गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिगर जो दिया गया फिगर है उसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, क्या उसमें सिस्टम लगेगा वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप का फिगर, इस प्रकार का फिगर दिया रहता है तो इसमें हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे से अगर हम चलें इसमें तो हम फिगर काउंट कर सकते हैं कुछ ही कम समय लगा के और स्पष्ट रूप से। तो फ्रेंड्स इस टाइप का, इस प्रकार का अगर फिगर दिया रहता है तो हम देखेंगे कि इधर से तो क्लियर जो फिगर ट्रायंगल है वो सेम है, इधर के और इधर के। क्या हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल वर्टिकल भी कह सकते हैं, और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये दोनों अगर बराबर हैं, इनकी संख्याएं बराबर है 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 कुछ भी हो सकते हैं फिगर, लेकिन इधर के और इधर के बराबर है। जो क्लियर फिगर दिख रहे हैं देखिए फ्रेंड्स, अगर इनकी संख्या बराबर है तो इस पर्टिकुलर इसमें फॉर्मूला लगेगा और ट्रायंगल से की करेक्ट संख्या हम याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम इसके जो नेचुरल नंबर है उनको लिख लेंगे, नेचुरल नंबरिंग करेंगे इसकी और उन्हें लिख लेंगे 1 2 3। तो उसके बाद क्या होगा, इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे, इसमें ये 2 ऐड करेंगे, इसमें ये 3 ऐड कर देंगे 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 को 1 लिख दिया, 1 + 2 3, 3 + 3 6। इसे हम काउंट कर लेंगे फिर फ्रेंड्स, नो ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10। तो यहीं पर कोई आंसर नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, 10 हमने निकाल लिया। फिर से पिक एंड ड्रॉप का इसमें सिस्टम लगेगा। पहले को हम ड्रॉप करेंगे, दूसरे को पिक कर लेंगे। इसे ड्रॉप किया, इसे पिक कर लिया, अब इसे ड्रॉप किया, आगे तो है नहीं, तो 3 + 3। तो फ्रेंड्स इसमें 30 ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक सिस्टमेटिक वे में बार बार प्रैक्टिस करके रीजनिंग के क्वेश्चन में महारत हासिल करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये तो 3 है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, ये 4, ये ट्रायंगल बढ़ जाएंगे आपके, इधर से 4 हो जाएंगे और इधर से भी 4। अगर ये ऐसे गिनने में जो क्लियर है 1 2 3, ये और ये समान आते हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसके इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स प्लीज ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। This question is related with reasoning and alphabetical order using alphabetical order. For this we should know what is the order of these alphabets, and we will observe. देखो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, ए से एफ बना है, बी से जी बना है, सी से एच बना है और डी से 9 बना है। तो आप पॉज करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, या तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसकी फ्रेंड्स से नंबरिंग कर लेंगे। एक इजीस्ट वो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो सरल इसमें रास्ता होता है, लेकिन इसमें नंबरिंग हम कर लेंगे। जो इसका अल्फाबेटिकल इसका ऑर्डर है 1 2 3 4। तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, इस प्रकार के, इसके बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें ऑर्डरिंग, जो इनका ऑर्डर देना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं फ्रेंड्स। जो डायमेंशन है, डायमेंशन और भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, हमने इसके ऑर्डरिंग कर दी 1 2 3 4, इनकी भी ऑर्डरिंग कर दी हमने 6 7 8 एंड 9। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनका यही क्रम है, आगे बढ़ते हुए ABCD के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो रहा है आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। इसमें +5 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें भी सब में +5। ठीक है फ्रेंड्स,
+5 करके जो अंक आ रहे हैं उनका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो यहाँ आपको आ जाएंगे। जैसे 6 बने F, तो इसमें क्या होगा, +5 कर देंगे हम। +5 इसको ऑर्डर को हमने लेना है, इसमें किया क्या है +5, तो ये तो सीधे F आ जाएगा। x +5, x होता है फ्रेंड्स 24, तो 5 क्या हो जाएगा इसमें 29, लेकिन 26 उसके बाद ये सर्किल माना जाता है। 26 7, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इनके लिख लिए। इससे हमें एक डायमेंशन इसका ये भी, अधिकतर डायमेंशन जो होंगे ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सब हेल्पफुल रहेगा कि आप इसकी नंबरिंग कर दीजिए, जो इनका ऑर्डर है अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट का, ठीक है। उससे आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे यही होंगे। और जो दूसरा डायमेंशन वो भी मैं आपको दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर आया A = 1 हुआ, 1 में 5 जोड़ा 6, ये आ गया। x = 24 हुआ, और 24 में 5 जोड़ा 29 आया। 29 ये सर्किल माना जाता है फ्रेंड्स, ABCD, ऐसे करके Z आएगा तो Z का ABC आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 ये 29 में क्या आएगा फ्रेंड्स, 24 + 5 29 में आपका C आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सर्किल चलेगा, Z के बाद A आएगा, फिर B, फिर C, इस तरीके से, ठीक है। तो 29 में C आ जाएगा। और 24 है, नहीं सॉरी 14 है आपका N, इसमें 5 जोड़ा S = आपका 19 है, तो ये 19 में आपका S आ गया। तो M है 13, 13 + 5 18, 18 में R आता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, FCSR इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको ABCD को ये लिखा जाता है तो AXNM को ये, तो इसमें ऑप्शन की भी आप हेल्प ले सकते हैं कि किस डायमेंशन में हमने आगे को बढ़ना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको जो इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम कैसे मेमोराइज करेंगे सिस्टम आपको देता हूँ फ्रेंड, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। ABCD ये तो सीधे सीधे A for 1, B for 2, C for 3, D for 4, E for 5, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमें याद रहेंगे ABCD 5 तक, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी इसमें हम देख लेंगे 1, इसको बार बार हम देखेंगे, C = क्या है। तो कोई भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनकी ऑर्डरिंग हम कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे ABC मैंने कुछ दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, XMT मैंने दिया है, तो इसकी ऑर्डरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो आगे क्या है ये रिलेशन हम निकाल लेंगे कि हमें हेल्प करेगा कि आगे क्या होगा। ऑप्शन की भी इस पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग जो इनका ऑर्डर है वो लिखना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और अधिकतर क्वेश्चन इसी डायमेंशन से आते हैं, ठीक है। तो ये देखने में हमने कैसे मेमोराइज करेंगे, मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ कि इनका ऑर्डर का हम कैसे मेमोराइज करें। 5 तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। 6 देखिए फ्रेंड्स, 6 का फिगर जो है F का फिगर 6 से मिलता हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये F लिखा, इसको आप पैक कर दीजिए, ये बन गया ना फ्रेंड्स 6, इसको आप पैक कर देते हैं ये, तो 6 बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम देखेंगे F = क्या हो गया फ्रेंड्स 6, ठीक है फ्रेंड्स। ये है F = 6। जी देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अपनी लिपि है उसमें हम जब 7 लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो जी भी 7 से मिलता हुआ है फिगर, जो हमारी लिपि है, ठीक हो गया। तो G = 7। H को देखिए फ्रेंड्स, इसको पैक कर दीजिए दोनों, तो 8 हो गया ना, इधर से पैक कर दीजिए, तो H = 8। I देखिए फ्रेंड्स, I को इस तरीके से भी लिखा जाता है और 9 भी लिखा जाता है ऐसे, तो I = 9। J = 10, ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना होगा। J = 10। K देखिए फ्रेंड्स, I की बात क्या रहा है ये भी हमें मेमोराइज हो जाएगा, इसको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये आई पता है हमें, के भी हमें पता है, क्योंकि ये इस स्टिक को लीजिए इसको और इनको वर्टिकल कर दीजिए, तो 11। एल देखिए फ्रेंड्स, लाइट 12। लाइट क्या होती है सबसे ज़्यादा दिन में, यानी कि 12 बजे ज़्यादा होती है। एल = एल फॉर लाइट
लाइट फॉर 12, सॉरी एल फॉर 12 जो इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। एम इज इक्वल, देखिए 13 कैसे लिखते हैं ऐसे, अगर इसको हम ऐसे लेटा दें इस 3 को तो एम बन जाएगा ना, तो एम इक्वल टू 13, एम इक्वल टू 14, एन इक्वल टू, ये हमें याद करना होगा, ठीक है। एम के बाद जो आ रहा है ये याद हो जाएगा हमें, क्योंकि एम पता है हमें, तो एन हमें याद हो जाएगा। एन के बाद आ रहा है एम एन, ओ पी क्यू 15, 16 और 17, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए सब में जीरो ओ वाला फिगर बनना, एक सर्किल वाला फिगर बनना है, ठीक है फ्रेंड्स। 15, 16, 17 जिसमें वो बनना है 15, 16, 17 है, ओ पी क्यू 15, 16, 17, ठीक है फ्रेंड्स। और आर टी, टी फॉर 20, टी फॉर 20, 15, 16, 17, तो ये जो जीरो वाले हैं 15, 16, 17 में, नहीं सॉरी जो सर्किल वाले फिगर जिसमें दिख रहे हैं, इसमें भी सर्किल बन सकता है, इसमें भी, क्यू में भी, ये हो गया 15, 16, 17, इस तरीके से हम याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आर एस टी 18, 19, 20, क्योंकि टी से एक पीछे एस 19, तो टी से दो पीछे आर 18, ठीक है फ्रेंड्स। ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये टी 20 हो जाएगा। यू वी डब्ल्यू 21, 22 और 23, यू वी डब्ल्यू, देखिए सर इसमें सब में ये वाले फिगर है ना, तो 21 ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं, यानी कि 20 का चढ़ाई यानी ना 21 चढ़ाई यानी कि क्लाइंबिंग, इस तरीके से आप लेट कर सकते हैं। यू वी डब्ल्यू 21, 22, 23, ठीक है। और एक्स वाई जेड तो आप लास्ट के आपको मेमोराइज करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 24, 25, 26, ठीक है फ्रेंड्स। एक और तरीका इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है इसको याद करने का, 5, 10, 15, 20 और 25, इजोटी, इसको आप बार बार याद कीजिए, बार बार इसे रिपीट कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इजोटी, इजोटी 5, 10, 15, यह है, इसके आगे पीछे के आप रेट कर लेंगे। और सबसे पहले जब इस अल्फ़ाबेटिक वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसकी आप नंबरिंग करेंगे, तो उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप देखिए, बार बार देखिए और इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आगे एक और इससे संबंधित एग्जाम्पल देता हूँ, इसे ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। ARMP को क्या लिखा गया है P, MRACT को क्या लिखा गया है Y, RAC को लिखा गया है I, AC को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स। आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था नंबरिंग, ऑर्डर इनके लिखने हैं। एक डायमेंशन ये है, इसमें कुछ कई डायमेंशन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, बार बार उन्हीं डायमेंशन में आपने इनको सॉल्व करने के लिए देखना होगा। तो इस तरीके से संभव नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी ऑर्डरिंग करके हम देख लेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 16, इसका ऑर्डर क्या है 9 और इसका हमने निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या चल रहा है 1 2 3 4 जो ये संख्या है इनकी, उसका स्क्वायर हमने निकाल दिया, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वो लिख दिया P। ये क्या 1 2 3 4 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो Y है, ठीक है। वैसे ये 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 के ऑर्डर में I, तो 2 4 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि D यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके कई डायमेंशन होंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने किस डायमेंशन से चलना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें ऑर्डर का हेल्प किया कि उसका ऑर्डर
अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है वो लिखने पर हेल्प किया। ये देखिए हमने ऑर्डर लिखा, ये तो दिए हैं, तो एक आइडिया हो गया कि इस डायमेंशन में हमने आगे बढ़ना। इसका हम जो ऑप्शन है उससे भी हेल्प लेंगे फ्रेंड्स। अब ये कीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर लिख के भी हम देख लेंगे, और उसके अलावा जो अगला डायमेंशन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहाँ हमें सोचना होता है, किस दिशा में सोचना होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम है फ्रेंड्स। एक डायमेंशन इन प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करने का भी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया गया, ये रिप्लेस, इसको यहाँ लिख दिया गया, इसको इधर, और इनकी जगह बदल दी गई, आर को इधर ही। तो इसमें भी यही करेंगे, आर इधर आ जाएगा, एम इधर चले जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर बी ए एम। ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे, हमने एक निश्चित दिशा में उसकी ओर को सोचना है, निश्चित डायमेंशन में सोचना है। कुछ ही डायमेंशन है इसके, ठीक है ना, उसके अतिरिक्त हमने नहीं सोचना है। तो इस प्रकार के वीडियोज मैं बार बार आपके लिए प्रेजेंट करूँगा, और इससे रिलेटेड आपको कहीं भी क्वेश्चन आप देखते हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार इस टाइप प्रकार के वीडियोज़ मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।